बस बीच में। अच्छा बेटा देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ रहे थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि नाम आपको बता रहा है बेटा, बीच में। The software provides the basic functionality to operate the computer by interacting directly with its constituent hardware. It is termed as the system software. ठीक है, मतलब ये कि जो कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर लगा होता है उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू रन द सिस्टम इज कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। A system software known to operate and use different hardware component of computer। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम इसलिए जानते हैं कि हम डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को यूज कर सकें, और इट प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू द एंड यूजर। और ये एंड यूजर को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड यूजर कौन होता है? एंड यूजर होता है हम स्टूडेंट्स, सॉरी क्या नाम, यूजर्स। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूटिलिटी डिवाइस, ड्राइवर्स, ईटीसी। ये जो है हमारे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझते हो ना, विंडोज, जिससे कंप्यूटर में विंडो चलाते हैं हम। विंडो हमारा एक खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम यूटिलिटी ये हाउसकीपिंग जॉब को करती है। डिवाइस ड्राइवर ये नए हार्डवेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करवाती है। नाउ वी विल रीड अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। एज द नेम implies the operating system is a system software that operates the computer। जैसा कि आपको नाम बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसके बिना कोई भी कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। विदाउट विच द अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। और इसके बिना कोई दूसरे कंप्यूटर के जो एप्स हैं वो भी वर्क नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड प्रोवाइड access and security to the users of the system। सर आज मुझे बाहर जाना है। क्या हो गया? एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर द सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सिस्टम को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हर यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, केवल जो ऑथराइज यूजर है वही इसको एक्सेस कर सकता है। मतलब ऑथराइज का मतलब है जिसको पासवर्ड का पता है वही खोल सकता है कंप्यूटर को। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज, लाइनेक्स, मैकिंटोश, यूबंटू, फेडोरा, एंड्रॉइड, आईओएस। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है बेटा। फेडोरा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिंटोश एप्पल का है, यूबंटू ओपन सोर्स है जिसमें लाइनेक्स बोल सकते हैं, लाइनेक्स चलता है। एंड्रॉइड हमारा एंड्रॉइड फोन में होता है। आईओएस हमारा एप्पल फोन में होता है। नाउ अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखें तो मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द set of programs that act as an interface between the user and hardware। मतलब ये कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, इंटरफेस के रूप में काम करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये क्या करता है? इंटरफेस का काम करता है बेटा। ठीक है, और ऐसे ही हमारा ये क्या करता है? मैनेज एंड कंट्रोल्स, या फिर आप उसको कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी काम करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है रिसोर्सेज को, और सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करता है। नाउ इट्स क्लियर।
Yes, sir. So now we goes on to system utility. Software used for maintenance and configuration of the computer system is called system utility. ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं उसे हम सिस्टम यूटिलिटी कहते हैं बेटा. सम सिस्टम यूटिलिटीज आर शिफ्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि शिफ्ट का मतलब होता है डिलीवर करना, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्क डीफ्रेगमेंटर टूल, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है बेटा ये. ठीक है. अनदर सेट ऑफ यूटिलिटीज आर दोज which are not shipped with the operating system but are required to improve the performance of system. कुछ एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नहीं आते हैं लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, अब वायरस को कैसे निकालेंगे जब तक हमारे पास कोई एंटीवायरस नहीं होगा. तो एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में स्कैन करता है कि कोई वायरस तो नहीं आ गया है और उसको डिटेक्ट करके डिलीट कर देता है. डिस्क क्लीनर, एक डिस्क क्लीनर होता है. डिस्क में ज़्यादातर जो स्पेस होता है वो फालतू की फाइलों से भरा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वो डिस्क को क्लीन करने का काम करता है, टूल होता है. एक डिस्क डी कंप्रेशन होता है, यानी कि डिस्क को कंप्रेस कर देता है. मतलब मान लो कोई 10 MB की फाइल है तो वो सारी 2 या 3 MB की रह जाएगी, इस तरह से कंप्रेस कर देता है फाइलों को, स्पेस बना देता है वो. अगर इसमें हम देखेंगे, देखो ये यहाँ पे जैसे कि आपको मिलेगा इसमें कैलेंडर है, जैसे हमारा ये कैलकुलेटर है, ये सब क्या है, ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है बेटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आते हैं. क्लॉक है, कोर्टाना है, और देखो जैसे कि हमारा इसमें नोटपैड भी होता है, वो भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर होता है. वैसे मैंने तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं इसमें अलग से, बट इसमें आप जो भी देखेंगे वो सारे होते हैं इसके अंदर, ठीक है. जैसे डिस्क का है ये डि- डिस्क डीफ्रेगमेंटर या क्लीन अप. देखो जैसे ये इसको ओपन कर लेंगे हम, ये पूछेगा. देखो ये खोल दिया इसने, ये डिस्क क्लीन अप है बेटा, ये भी एक प्रकार की यूटिलिटी है. इसी से हम जो सिस्टम की फालतू की फाइल होती है उसको हम डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, है ना. आफ्टर दैट देखो सिस्टम यूटिलिटी इज क्लियर नाउ और नॉट. Yes, sir. ये सिस्टम की यूटिलिटीज है, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है बेटा ये सिस्टम को इम्प्रूव, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं ये. उसके बाद आता है डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, सिचुएशन देता हूँ. आप आपके घर पे कंप्यूटर है, ठीक है, आप एक प्रिंटर लेकर के आते हैं मार्केट से. अब वो प्रिंटर आपने अटैच कर दिया, आपने विन वर्ड से कमांड दी प्रिंट कर दो इसको लाइक दिस. आपने जो भी प्रिंट कर रखा है उसको आपने प्रिंट करना है यहाँ पे, जैसे आपने प्रिंटर की कमांड दी. अब ये पूछेगा कि इसको प्रिंट कर दें. अब यहाँ पे पूछेगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा है, प्रिंटर कौन सा लगा हुआ है. आप देखोगे कि यहाँ तो कोई प्रिंटर शो ही नहीं कर रहा है. आई बस में अगर आपने कोई मान लो HP का प्रिंटर लेके आए हो तो आपको दिखाना चाहिए यहाँ पे लगाते ही, लेकिन वो नहीं दिखाएगा. क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया. ठीक है. एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं बेटा, पर्टिकुलर डिवाइस को रन करने का काम करता है, वो चाहे कोई भी हो, स्कैनर हो, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, चाहे फिर वो आपका कोई भी चीज हो. ठीक है. पहले तो कीबोर्ड और माउस के भी ड्राइवर डलते थे, लेकिन अब काफी इंप्रूवमेंट हो गया तो वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली विंडो के अंदर आते हैं ड्राइवर, इसलिए डालने की जरूरत नहीं पड़ती हमें. एक वाईफाई का ड्राइवर है, जैसे देखो ये रहा, विंडो 10 में अपने आप डल जाता है, विंडो 7 में नहीं डलता, ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से मिलेगा. तो यानी कि ये क्या है, हमें डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है. एक्चुअली में डिवाइस ड्राइवर करता क्या बेटा, जो कर्नल होता है ना इसके अंदर, कर्नल एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो सारी यूटिलिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये उसके साथ में कम्युनिकेट करते हैं.
ठीक है, कम्युनिकेट करके कर्नल को, जैसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड देगा कर्नल को कि प्रिंट करना है, और कर्नल कमांड करे किसको, जो उससे हार्डवेयर कनेक्ट है उसको देगा। अगर वो हार्डवेयर कनेक्ट ही नहीं है, डिवाइस ड्राइवर ही नहीं है उसका उसके पास, तो वो क्या करेगा, कैसे काम करेगा, कर ही नहीं सकता। तो वही चीज होता है बेटा डिवाइस ड्राइवर। अब उसको हम पढ़ेंगे। As the name signifies, the purpose of device driver is to ensure proper functioning of a particular device. Particular device की proper functioning के लिए जो responsible होता है software, that is called as the device driver. When it comes to overall working of a computer system, the operating system does the work. When it comes with to overall working, जब ये ओवरऑल वर्किंग होती है ना, तभी कंप्यूटर ठीक से काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। बट एवरी डे न्यू डिवाइस एंड कंपोनेंट्स आर बीइंग एडेड टू ए कंप्यूटर। कह रहा है कि डेली की डेली नए के नए नए हार्डवेयर जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर में, बनते रहते हैं वो नए नए हार्डवेयर जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना हमें डेली के डेली। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, डिवाइस ड्राइवर चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो आता ही नहीं है ये। It is not possible for operating system alone to operate all the existing new devices. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है कि जितने भी नए नए डिवाइसेज आ रहे हैं उनके सबके साथ में एक साथ काम कर ले। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहले बन चुका है और डिवाइस जो है बाद में आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर थोड़ी लिखा जा सकता था पहले। तो उसके लिए हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, वही हमारा सॉफ्टवेयर होता है बेटा। वेयर ईच डिवाइस है डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि प्रत्येक जो हार्डवेयर होता है उसकी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल इज डेलीगेटेड टू इट्स डिवाइस ड्राइवर। अब ये कहता है कि ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन जो होता है और मैनेजमेंट होता है पर्टिकुलर डिवाइस का हार्डवेयर लेवल पे, वो एक सिस्टम एक ड्राइवर के अंदर डाल दिया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसका नाम क्या है, डिवाइस ड्राइवर। उसके अंदर इसकी सारी वर्किंग होती है बेटा, वहीं से ये काम करता है। तभी हमें जो भी नया हार्डवेयर लेके आएंगे उसका डिवाइस ड्राइवर साथ में मिलेगा। पहले उसकी सीडी आती थी, अब सीडी नहीं आती। अब क्या करती है कंपनी, आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाकर उसका मॉडल नंबर डालो, ऑटोमेटिकली फाइंड करके दे देता है आपको, तो फिर उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। द डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मैंने अभी बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में काम कर रहा है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में काम करेगा वो होता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, इसमें पजल नहीं होना, आपने इसका डिफरेंस करके रखना है। It provide required service by hiding the detail of operations performed at the hardware level of the device। ये क्या करता है, हार्डवेयर लेवल पे जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसकी डिटेल को हाइड कर लेता है। मतलब यूजर को नहीं बताता है कि इसने यही ऑपरेशन करने हैं। ये स्टूडेंट्स, तो देखो एक डायग्राम भी दिखा रखा है इसने, डायग्राम को बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। जस्ट लाइक ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अ डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन मीडिएटर। अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर क्या काम करेगा, मीडिएटर का काम करेगा, जिसको दोनों लैंग्वेज आएगी। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अटैच डिवाइस, अटैच डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मीडिएटर का काम करेगा। द कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज शोन फिगर 1.13। देखिए ये रहा, देखो सबसे ऊपर कौन है, आप सबसे पहले किसकी लेयर है, हार्डवेयर की। ये हार्डवेयर है, ठीक है, यानी कि पूरा कंप्यूटर है हमारे पास। अब हार्डवेयर के ठीक नजदीक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो जरा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या है, देखो सिस्टम यूटिलिटी, ये खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है।
उसके अंदर डिवाइस ड्राइवर भी है, सिस्टम यूटिलिटी भी है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल, ये इसके पार्ट है। अब देखो, इस हार्डवेयर के ठीक सामने कौन बैठा है? यूजर। यूजर बैठा है ना। जैसे मैं अपने लैपटॉप के पास में मैं बैठा हूँ, तो मैं किसके नजदीक हूँ? हार्डवेयर के नजदीक हूँ, इसलिए हार्डवेयर के नजदीक कौन है? यूजर। अब यूजर डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता। अब जैसे मैं गूगल मीटिंग पे आप मीट कर रहा हूँ आपसे, मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ, तो मैं क्या डायरेक्टली थोड़ी कर पा रहा हूँ? मेरे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होने चाहिए। तो यानी कि देखो, ये एक यूजर इंटरफेस दिया इसने, जिससे कि यूजर क्या कर सकता है? इसमें यूजर इसको एक मेथड दे रहा है यूजर को, ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप इससे ऐसे काम करो। ठीक है, तो बेटा यूजर से पहले क्या है? यूजर इंटरफेस, और ये पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन हार्डवेयर है हमारा। ठीक है, तो हार्डवेयर के सबसे नजदीक कौन होता है? यूजर होता है बेटा। और उसी को वो क्या करता है फिर? ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों के बीच में कौन आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर इंटरफेस है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये चीजें होती है। इस डायग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ बेटा अभी। देखो, दिस इज हार्डवेयर, मतलब ये पूरा पूरा कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर के सामने कौन बैठा है? सीधा यूजर बैठा है। क्लियर? अब यूजर डायरेक्टली तो हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता ना, डायरेक्टली कीबोर्ड से ऑपरेट नहीं कर सकता, ना कोई कमांड दे सकता है माउस से। इसको क्या चाहिएगा? एक सॉफ्टवेयर चाहिएगा। ठीक है, सेट ऑफ मेथड चाहिएगा, इंटरफेस। उसी का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे सिस्टम यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, प्रोग्रामिंग टूल जैसे पाइथन का टूल हो गया, सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का टूल हो गया। ये सारी चीजें हैं बेटा। अब यूजर क्या करेगा? कमांड देगा। किसको? यूजर इंटरफेस को देगा। यूजर इंटरफेस से कौन कनेक्ट है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दी, कमांड देते ही क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? डिवाइस ड्राइवर को ढूंढेगा। जैसे मान लो यूजर ने कहा कि मुझे प्रिंट करके दे, प्रिंट कमांड पे ऑप्शन किया उसने ऑन। अब प्रिंटर लगा हुआ है तो क्या करेगा? इसने इंटरफेस के थ्रू जाएगी कमांड। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इसको देगा डायरेक्ट। किसको? कमांड। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहले जाएगी एप्लीकेशन प्रोग्राम से। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? डिवाइस ड्राइवर से काम करेगा। बोले डिवाइस ड्राइवर को बोलेगा कि जाओ उसको प्रिंट करो। डिवाइस ड्राइवर किससे कनेक्ट है? डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट है, इसीलिए सीधा क्या कर देगा? प्रिंटर से प्रिंट कर देगा। अब देखो, आपको जो साइड क्या में सर? दिखाई दे रहा है बेटा, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एफओएसएस बोलते हैं इसको, और एक है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर। इसको आप आगे पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें मान लो सॉफ्टवेयर बना दिया, उसके अंदर जो सोर्स कोड है, कोड, वो उसको ओपन छोड़ देते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर को कोड में अगर किसी को नॉलेज है कोडिंग की, तो वो उसके अंदर कोडिंग में कुछ भी चेंज कर सकता है, नई फंक्शनलिटी ऐड कर सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सके, और वो फ्री भी हो सकता है। ठीक है, जैसे लाइनेक्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एफओएसएस है, यानी कि फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये आपको ओपन सोर्स भी मिलेगा। अगर किसी को सिस्टम यूटिलिटीज के सिस्टम प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, तो उसके अंदर कुछ भी नई फंक्शनलिटी ऐड कर सकता है। अब देखो, जैसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, अच्छा सिस्टम के अंदर क्या फंक्शनलिटी ऐड करेगा? मान लो हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर, हमें हमें क्या करना पड़ता है? मान लो हम नया प्रिंटर लेके आए, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर किसी को नॉलेज है तो वो क्या करेगा? जितने भी सिस्टम, जितने भी हमारे प्रिंटर आए हैं नए, उसके अंदर सभी के डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगा। फिर हमें उसको क्या डाल देगा? उसको एक उसमें अटैच कर देगा। और फिर क्या करेगा? उस ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम डालेंगे तो हमें कोई भी डिवाइस ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये काम कर सकता है अगर कोई करना चाहे, अगर किसी को नॉलेज है तो। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो। आप विंडो को फ्रीली यूज नहीं कर सकते, आपको खरीदना पड़ेगा विंडो से, विंडो को माइक्रोसॉफ्ट से, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं बेटा। ये आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। आगे देखो बेटा, प्रोग्रामिंग टूल। जैसा कि नाम ही बता रहा है, प्रोग्रामिंग टूल है ऐसा टूल जो प्रोग्राम करने का काम करता है। In order to get some work done by the computer, we need to give instructions which are applied on the input data. हमें उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है जो इनपुट डेटा के ऊपर काम करे, डिजायर्ड आउटपुट आने के लिए। तो कंप्यूटर लैंग्वेज आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस।
अब तुमने सोचो ये इंस्ट्रक्शंस कैसे राइट की जाती हैं, तो इसके लिए हमें लैंग्वेज प्रोवाइड की गई है कंप्यूटर में, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग का काम करती है। इट इज important to understand here that computer and human understand completely different language। मतलब ये, जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सकता है उसको ह्यूमन बीइंग नहीं समझ सकता, जो ह्यूमन बीइंग समझ सकता है उसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता। ठीक है बेटा। अब ह्यूमन बीइंग तो हिंदी इंग्लिश को समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ सकता। आप कहोगे सर इसमें तो सारी चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, समझता क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाइनरी को समझता है। आई बात समझ में? ये बाइनरी को समझता है, इसलिए इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है बेटा। मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। और ऐसी लैंग्वेज जिसको कोई ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, हरियाणवी होगी, कोई भी, ये सारी लैंग्वेज क्या होती है हमारी? हाई लेवल लैंग्वेज। तो ध्यान रखो कि हाई लेवल लैंग्वेज को ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर सकता है, और लो लेवल को मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। यानी कि मशीन मशीन लैंग्वेज का या लो लेवल का मतलब एक ही होता है, दैट इज कॉल्ड दैट 01। कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, देयर इज कंटिन्यूस नीड फॉर कन्वर्सेशन कन्वर्जन फ्रॉम हाई लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी कि हाई लेवल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है। फॉर विच अ ट्रांसलेटर आर नीडेड। इसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है ये ट्रांसलेटर। ठीक है। तो उसकी जरूरत पड़ती है। आल्सो टू राइट द इंस्ट्रक्शन कोड। अब हमें इंस्ट्रक्शन कोड को राइट करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। जैसे आपकी पाइथन लैंग्वेज है, तो पाइथन में बेटा हमें एक आईडीएलई के नाम से सॉफ्टवेयर आता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। ये होता है आपका, इसकी जरूरत पड़ती है हमें। वी विल ब्रीफली डिस्क्राइब हियर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखो ये रहा, आईडीएलई दिखाई दिया आपको, ये आईडीएलई होता है बेटा। बेटा ये ट्रांसलेटर है। जैसे मैं इसके अंदर दूंगा अभी 25+9, जैसे एंटर मारूंगा देखो 34 कर दिया ना इसने। इस तरीके से ये ट्रांसलेटर का काम कर रहा है बेटा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे।